तो आज के लेक्चर को हम लोग शुरुआत करेंगे। तो आज हम लोग देखने वाले एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग और MCPYQ सॉल्व करने वाले हैं। और PYQ सॉल्व करके उसमें से हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक्स भी मैं आपको दे दूंगा। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें से सबसे पहला मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि दो लाइन पैरेलल रहते हैं तो उनका स्लोप इक्वल होता है। ये तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोग ने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का लेक्चर नंबर 1 देखा है, तो लेक्चर नंबर 1 के बारे में जितना भी कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो आप लोग को प्रॉपरली पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे कि आपको मैंने जो कल नॉर्मल एंड टेंजेंट के कुछ क्वेश्चन दिए थे, उसमें से मार्वेल या टारगेट पब्लिकेशन का बुक आपके पास रहेगा, तो वो क्वेश्चन का आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चा लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, सब लोग ध्यान देना। जैसे कि बेटा देखो, यू नो दैट, आपको तो ये पता है, इधर ये एक पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम लोग ने ड्रॉ किया है। क्या ड्रॉ किया है बोले बेटा? टेंजेंट ड्रॉ किया, बराबर। ये क्या होता है? टेंजेंट, ठीक है। ये कौन है? टेंजेंट। अभी बच्चा लोग देखो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब है ना, इसको एक पैरेलल लाइन बनाया हम लोग ने, एक पैरेलल लाइन बनाया, तो बच्चा लोग देखो, दो पैरेलल टेंजेंट के साथ क्या है बोलो बेटा? पैरेलल लाइन बनाया, ओके। और मान लो ये पैरेलल लाइन का इक्वेशन ऐसा है, 3x प्लस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो मुझे बताओ, ये दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा बोलो? पैरेलल होने के बाद स्लोप क्या रहता है? सेम। और मैंने आपको बताया है कि स्लोप कैसे निकाला जाता है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। स्लोप निकालना है लाइन का, तो m से डिनोट करेंगे। स्लोप ऑफ लाइन क्या आएगा बोलो बेटा? स्लोप ऑफ लाइन माइनस a अपॉन बी, माइनस a का वैल्यू कितना हो गया बोलो बेटा? 3, b का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5। तो m इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? माइनस 3 अपॉन 5। ये क्या हो गया? स्लोप। तो बच्चा लोग, यही स्लोप किसका हो जाएगा बोले बेटा? टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ लाइन बोथ आर क्या हो जाएगा बोलो? स्लोप ऑफ लाइन एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट दोनों भी क्या हो जाएगा? सेम। तो dy बाई dx क्या आएगा बोलो बेटा? माइनस 3 अपॉन 5। समझा कि नहीं समझा? क्योंकि इधर स्लोप ऑफ टेंजेंट डिनोट कैसे किया जाता है? dy बाय dx, वो m ही रहेगा, बराबर है ना, मगर dy बाय dx है। इसका मतलब ये लाइन का जो स्लोप आया है और ये टेंजेंट का स्लोप आया है, बोथ स्लोप्स आर इक्वल। बच्चा लोग सेम चीज है। अभी मान लो दूसरा एक कर्व है, इस प्रकार से हम लोग ने डिनोट किया है, और इस कर्व पे न मान लो कि ये टेंजेंट है। अपने को क्या दिया है बेटा? टेंजेंट दिया है, बराबर। ये टेंजेंट दिया है तो याद रखना, ये टेंजेंट हो गया। और एक लाइन आपको ऐसा दिया है, जो लाइन क्या होता है? टेंजेंट को क्या है? परपेंडिकुलर। मान लो कि ये लाइन का इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो मुझे बताओ, तो हम लोग टेंजेंट का स्लोप निकालना, लाइन का दिया है ना बेटा, इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है, इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो मुझे बताओ, इस लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे? कैसे? व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन? कोई बता सकता है मेरे को? स्लोप ऑफ लाइन क्या आएगा? स्लोप ऑफ लाइन क्या रहेगा बोलो? क्या आएगा इसका? स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन क्या रहने वाला है? एकदम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। माइनस क्या लिखेंगे बोलो बेटा? माइनस a अपॉन बी। माइनस a कितना है बोलो बेटा? 2/3। तो m इज इक्वल टू क्या लिखा बोलो? माइनस 2/3। तो बच्चा लोग, स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे? हाउ टू फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलो? टेंजेंट का स्लोप कैसे आएगा? उल्टा आएगा ना बच्चा लोग। देखो, स्लोप ऑफ टेंजेंट में इसका क्या करेंगे? रेसिप्रोकल, ओके। dy बाई dx अपना क्या आने वाला है? dy बाई dx एकदम सिंपल है। स्लोप ऑफ टेंजेंट, जिसको हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। अभी इसमें क्या देना है? देखो बेटा, इधर माइनस 2/3 किया। क्या किया? माइनस 2/3 अपॉन क्या हो जाएगा बोलो बेटा? इधर 1 आया, माइनस 1 क्या हो जाएगा? माइनस। इसका उल्टा करने का, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होने वाला है? देखो, 3/2, और इधर माइनस है तो इधर क्या कर दिया बोलो बेटा? प्लस। क्या करेंगे? समझ में आया? स्लोप ऑफ लाइन, सबको क्लियर हो गया? स्लोप ऑफ लाइन मिल गया, परपेंडिकुलर है, तो इधर क्या कर दिया? माइनस का क्या कर दिया? प्लस। और इधर ऊपर 3 लाया, नीचे 2 लाया, एग्जैक्टली उल्टा कर दिया। समझा कि नहीं समझा? तो इधर हम लोग dy बाई dx, दिस इज द स्लोप ऑफ क्या हो गया?
स्लोप ऑफ क्या हो गया, अरे भाई स्लोप ऑफ टेंजेंट। इधर सबको समझा, जब लाइन पैरेलल दिया होगा तो जो लाइन का स्लोप है वही टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -3/5। जब बच्चा लोग ये आपको लाइन दिया है और स्लोप -2/3 है, तो मैं dy बाई डी एक्स क्या करूंगा, +3/2। तो कहने का मतलब सबको समझ में आया, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबको समझ में आया, अरे हाँ या ना? तो चलो आगे के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। चलो बेटा, दिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ लेट्स सी, थोड़ा सा बहुत सारे अपने को स्पॉटलाइट दिख रही है इधर, मगर संभल के लेना, ठीक है, आज का दिन। नाउ लेट्स सी, अभी बच्चा लोग देखो, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व ये दिया है और उन्होंने बोला है कि पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करो, यानी कि कौन सा पॉइंट कोऑर्डिनेट रहेगा वो आपको फाइंड आउट करके बताना है, ठीक है। एकदम इंपॉर्टेंट है बेटा, सब लोग ध्यान देना। ओके, मैं बताऊं आपको, क्लियर हो गया? ये आया क्या किसका आंसर? अरे एकदम सिंपल है ना भाई, इसमें सेटिस्फाई कैसे करता है वो देखना है। सिर्फ देखो, अभी y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब है, बराबर। x का वैल्यू अभी कोई भी ऑप्शन में से वैल्यू उठा के पुट कर दो x का। अभी सपोज मैंने x का वैल्यू क्या पुट कर दिया, बोलो बेटा, x का वैल्यू क्या पुट कर दिया, 3। x का वैल्यू ऑप्शन बी, अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो x का वैल्यू पुट कर दिया तो क्या करेगा, 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब कितना होता है, अरे बोलो ना भाई, 27। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोलो बेटा, 3 and 27। सबको क्लियर हो गया कैसे किया? नुसत्या नजरेनं हे सॉल्व करता आलं पाहिजे, नुसत्या नजरेनं। सबको समझा कि नहीं समझा? इधर x इज इक्वल टू क्या है, बोलो बेटा, 3 है। मैं अभी कोई भी ऑप्शन इधर 27 डालेगा तो आंसर नहीं आएगा, बराबर। इधर 3 डालेगा x के जगह पे तो क्या आएगा, 27 आएगा। 1 डालेगा तो 2 तो नहीं आएगा, -1 डालेगा तो क्या होता है, 3 तो नहीं आएगा। तो ऑप्शन कैंसल, हम लोग ने ऑप्शन को देख के फिर सॉल्व करने का प्रयास किया, ठीक है। जब याद रखना, पॉइंट ऐसा दिया है, सब लोग ध्यान दो, ये पॉइंट ऐसा दिया है ना, तो आगे सॉल्व करने का नहीं, डायरेक्ट ये पॉइंट पुट करने का और ऑप्शन आता है क्या नहीं वो देखने का। सबको समझा? चलो अभी मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको तो समझ में आएगा। अभी ये क्वेश्चन भी है, ऑप्शन कौन सा है बेटा, बोलो, समझ में आना। पहले जैसा है, 2017 में पूछा है, उसके बाद 2025 में भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन। जब है ना आपको पॉइंट दिया है ना, तो आगे कुछ करने का नहीं, पॉइंट दिया, इसका मतलब अल्टीमेटली आपको आंसर निकालने का शॉर्टकट टर्म दिया है। तो बच्चा लोग अपने पास इक्वेशन है, बराबर, पॉइंट ऑन अ कर्व, तो y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बोलो, √x-1 है। बेटा देखो, सबसे पहले x का वैल्यू, अभी इधर 2 ज्यादा दिख रहा है ना, तो पहले 2 डाल के देखते हैं। x का वैल्यू क्या पुट करेंगे, बोलो, x इज इक्वल टू 2 डाल के देखते हैं तो क्या आने वाला है, y इज इक्वल टू 2 - 1 कितना हो जाएगा, x के जगह पे 2 डाला तो क्या आएगा, 1। तो y इज इक्वल टू कितना होता है, 1। तो कहने का मतलब क्या होता है, x और y का आंसर कितना होने वाला है, बोलो, 2 and 1। ऑप्शन कौन सा आया, बोलो बेटा, सी। इस प्रकार से जब है ना, याद रखना, जब आपको पॉइंट दिया जाएगा ना, तो आपको अल्टीमेटली आंसर निकालने के लिए आप लोग को प्रॉपरली उन्होंने जगह बना के दिया होता है, ठीक है। तो सबको समझ में आया कैसे करना है? फिर नहीं तो आप लोग आगे जाके वो समझाना, स्लोप निकालेंगे, फिर उसको टैली करेंगे, तो उसमें बहुत समय चला जाता है। सबसे पहले हम लोग इस सम को समझ के लेते हैं बेटा, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। ओके, उन्होंने किसको इक्वेशन चाहिए, ये टेंजेंट है बेटा, क्या है, टेंजेंट। नॉर्मल टू द कर्व, यानी कि आपको ना इक्वेशन किसका चाहिए, नॉर्मल का चाहिए। किसका चाहिए दादा, नॉर्मल का, ठीक है। और क्या बोला है देखो, पैरेलल टू द लाइन, ये लाइन है, कौन सा लाइन दिया है, बोलो बेटा, लाइन कौन सा है, लाइन कौन सा है, जल्दी बोलो, विच लाइन प्रेजेंट हियर, 2x + 2y + 3 इज इक्वल टू 0, ये लाइन दिया है। इस लाइन को कौन पैरेलल है, कौन पैरेलल है, नॉर्मल है ना दादा। तो क्या आएगा, बोलो इसका, अभी मैं इसका ओके इस लाइन का स्लोप निकाल के बताता हूँ। स्लोप ऑफ लाइन क्या आएगा, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, बोलो, स्लोप ऑफ लाइन m इज इक्वल टू -a/b। a कौन है बेटा, a कौन है, 2 है, -2, पर इधर माइनस तो ऑलरेडी है, इधर 2 लिखा, अपॉन b कौन है, बोले बेटा 2, कैंसल करके m इज इक्वल टू कितना हो गया,
1 माइनस -2 है ना, सॉरी -2। तो क्या हो जाएगा बोलो, इधर हम लोग का क्या होने वाला है बोलो, m इज इक्वल टू क्या आएगा -2 और इधर -2 कैंसिल होके कौन आया 1। m इज इक्वल टू कितना आया है बोलो बेटा, स्लोप ऑफ लाइन क्या आया, स्लोप ऑफ लाइन क्या आया दादा, स्लोप ऑफ लाइन क्या आया 1। तो मुझे बताओ ये लाइन है जो 2x 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और ये अपनी नॉर्मल है, कौन है बोलो बेटा, इधर नॉर्मल। तो मुझे बताओ नॉर्मल का स्लोप कितना आया, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आएगा, m इज इक्वल टू 1 रहेगा, बिकॉज इसका स्लोप कितना आया है 1, तो इसका कितना आएगा 1। और नॉर्मल को ये क्या आएगा अपना टेंजेंट, कौन है बोलो बेटा, टेंजेंट। अरे सबको समझा क्या, टेंजेंट का क्या आने वाला है स्लोप, मुझे बताओ dy बाय dx, dy बाय dx कितना आएगा बोलो, इसका एग्जैक्टली उल्टा करने का, अभी 1 का उल्टा तो 1 ही होएगा, माइनस करेंगे तो dy बाय dx कितना हो जाएगा बोलो, dy बाय dx -1 हो जाएगा। सबको समझा, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू टेंजेंट समझ में आया, इधर 1 है तो 1 का उल्टा क्या आएगा 1 ही आएगा, और साइन कौन सा देंगे माइनस, मैंने बोला था ना आपको उल्टा करके माइनस साइन दे दो परपेंडिकुलर रहेगा तो dy बाय dx इज इक्वल टू कितना आया है -1। तो बच्चा लोग इधर क्या आपको तो समझ में आया, अभी क्या है देखो हम लोग को पॉइंट निकालना पड़ेगा। सबसे पहले y के लिए हम लोग कोशिश करेंगे, y का इक्वेशन क्या है x, log क्या लिखा है x, चलो ये कर्व है, इक्वेशन ऑफ क्या है कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व, dy बाय dx लिखेंगे बेटा, इधर क्या करेंगे u एंड v रूल अप्लाई करना पड़ेगा बेटा, बराबर log x है ना, तो क्या करेंगे बोलो बेटा x d बाई डी एक्स ऑफ log x आएगा, प्लस क्या हो जाएगा बोलो log x, और d बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखेंगे बोलो बेटा x। log x को कैसे लिखना है, x इंटू 1/x प्लस क्या लिखा है log x और इधर 1 लिखा, तो हम लोग लिखेंगे कैसे बोलो बेटा, dy बाई डी एक्स 1 आया ना, प्लस क्या लिखा log x लिखा, dy बाई dx कितना हो जाएगा, व्हाट इज द dy बाई dx -1, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -1 log क्या लिखा x, तो -2 log क्या लिखेंगे x, इधर बेस कितना आता है बोलो बेटा e, बेस कितना आता है e। तो बच्चा लोग मैं थोड़ा सा इधर लिखता हूँ डायरेक्ट -2 log x टू द बेस e, आपको तो पता होगा रेस टू पावर e रेस टू क्या लिखा -2, e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो बेटा x, तो x का वैल्यू क्या मिला बोलो बेटा, x का वैल्यू क्या मिला e रेस टू -2, e इज इक्वल टू क्या लिखेंगे x, ये हम लोग वैल्यू निकालने का एक क्या है बोलो बेटा, एक तरीका है, वेरी गुड बेटा। नाउ लेट्स सी, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बोलो, x तो आपको मिल गया बराबर, अभी हम लोग इसको इस इक्वेशन में x को वैल्यू पुट करके हम लोग क्या निकालेंगे y निकालेंगे। चलो y इज इक्वल टू अपने पास इक्वेशन क्या है x log x है बराबर, x का वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, e रेस टू क्या लिखा -2, अभी x के जगह पे क्या लिखेंगे e रेस टू -2 log ऑफ, इधर क्या लिखेंगे e रेस टू, x के जगह पे क्या लिखेंगे e रेस टू -2, e रेस टू -2 आगे आएगा e रेस टू -2 log क्या लिखा है e, log क्या लिखा है e, log e कितना होता है बेटा 1 होता है, -2 e रेस टू -2, इस प्रकार से हम लोग ने इधर y का वैल्यू निकाला। तो आपको 2 पॉइंट मिल गए, कौन से 2 पॉइंट मिल गए बोलो, एक हो गया पॉइंट x और दूसरा हो गया पॉइंट y। x कितना है बोलो बेटा e रेस टू -2 और इधर क्या आया बोलो -2 e रेस टू -2। तो इस प्रकार से हम लोग ने इसको पॉइंट हम लोग ने फाइंड आउट किया इसका, ठीक है। तो बच्चा लोग देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी अपने पास 2 पॉइंट्स है, कौन से 2 पॉइंट्स है बोलो बेटा, विच 2 पॉइंट्स हियर बोलो, e रेस टू -2 e रेस टू -2 e रेस टू -2, ये 2 पॉइंट है, अरे हाँ या ना बोलो, अरे है कि नहीं ये 2 पॉइंट। तो हम लोग क्या करेंगे बोलो, इधर अपना इक्वेशन y माइनस y1, इधर x1 आया और इधर क्या आया सॉरी y1, ठीक है, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ क्या आएगा बोलो बेटा, स्लोप ऑफ नॉर्मल है ना, नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए दादा, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल ऑलरेडी है x माइनस x1, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है तेरा
बताइए स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है, कितना है 1, तो इधर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, इधर क्या है x, e रेस टू x का मतलब क्या आएगा बोलो बेटा e रेस टू -2, इधर y है, y के लिए क्या लिखेंगे माइनस ऑफ 2 e रेस टू -2, ये आ गया। तो अभी x आया e रेस टू -2 और इधर y प्लस 2 e रेस टू -2, y रेस टू e रेस टू y प्लस e रेस टू -2। अभी ये वाला पार्ट इधर जाएगा, ये वाला पार्ट इधर आएगा, -x इधर आया प्लस y आया, अभी माइनस e रेस टू -2, ये वाला पार्ट इधर जाने के बाद e रेस टू -2 -3 e रेस टू -2, जिसमें हम लोग क्या लिखेंगे बोले बेटा x प्लस y, सबके साइन चेंज करो बिकॉज ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो इस इधर क्या आएगा x, इधर क्या आएगा माइनस, इधर क्या आएगा प्लस e रेस टू -2। ऑप्शन कौन सा है देखो बेटा, अरे कौन सा ऑप्शन आया, सी आया। तो इस प्रकार से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये CET 24 का सम है, जिसको समझा नहीं रहेगा सर ने ये कैसे लिखा, तो e रेस टू -2 इज इक्वल टू क्या होता है बोले बेटा x। तो इस प्रकार से हम लोग उसको देख सकते हैं। सम जरा लंबा है, इसका कुछ शॉर्टकट नहीं है। एक काम करो, इस ऑप्शन को माइनस बनाओ, तो ये ऑप्शन e रेस टू +2 अरे सब बराबर है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सुनो बेटा मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, एक क्वेश्चन है, ये 25 में पूछा गया क्वेश्चन और 27 में पूछा जाएगा इस प्रकार से क्वेश्चन, वैल्यू चेंज करके। ठीक है बच्चा लोग, ये एक फिक्स पैटर्न वाला क्वेश्चन है, ताकि हम लोग ये देखो, मैं पूरा ये सॉल्व करके नहीं दूंगा, मैं आपको दे दूंगा एक शॉर्टकट। क्या दूंगा, शॉर्टकट। ओके याद रखना, जब आपको बोला जाएगा इंटरसेप्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस का ओके सम करना है, यानी कि x कोऑर्डिनेट x इंटरसेप्ट प्लस क्या करेंगे बोलो बेटा y इंटरसेप्ट, ओके x इंटरसेप्ट प्लस y इंटरसेप्ट। तब याद रखना x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट का एडिशन, इसका क्या आएगा बोलो, इधर रूट a का क्या करेंगे, डायरेक्टली क्या करेंगे स्क्वायर, रूट a का स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलो बेटा, रूट a का स्क्वायर क्या हो जाएगा a हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा आया ए। तो समझा, एकदम प्रॉपर शॉर्टकट है जो आप इस्तेमाल करना, बिकॉज इसके जैसे आपको ना अलग अलग पब्लिकेशन के बुक में सेम फॉर्मेट वाला क्वेश्चन बहुत मिल जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने जाएंगे ना तो आपका 10 मिनट तो आराम से ये सम खाएगा। इसके लिए याद रखना, ये लोग क्या करते हैं, सेम फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछेंगे, क्या आएगा बोलो, रूट x रूट y रूट a। तो इसका मतलब x इंटर, उन्होंने क्या बोला, सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट क्या आएगा बोलो, इसका क्या करेंगे, सीधा क्या करना है बोलो बेटा स्क्वायर करना है, तो क्या आएगा a। चलो अभी सेम क्वेश्चन उन्होंने मान लो कि ये फॉर्मेट में पूछा 27 में या 26 का भी दिसंबर के आइटम में, तो अभी आप लोग क्या करेंगे, देखो सम ऑफ इंटरसेप्ट बोला है ना, तो x इंटरसेप्ट, इसके लिए भी आप शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लस y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू क्या लिखना है बोलो बेटा, इधर किसका स्क्वायर करेंगे बोलो बेटा, रूट 5 का स्क्वायर, कितना आएगा बोलो बेटा 5। ऑप्शन कौन सा आया बोलो बेटा ए। तो सबको क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग शॉर्टकट इस्तेमाल करके ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन देखने जाएंगे तो बहुत लंबा आता है, इसके लिए ट्रिक याद रखना। सबको समझा, ये सिर्फ क्या करेंगे देखो, वैल्यू चेंज करेंगे, इधर रूट 7 लेंगे तो इधर 7 आंसर आएगा, रूट 10 लेंगे तो इधर क्या आएगा बोलो बेटा आंसर 10 आएगा। सबको समझ में आया। इसके लिए याद रखना, इंटरसेप्ट का एडिशन जो वैल्यू रहेगा उसका क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर करेंगे, मगर फॉर्मेट ये होना चाहिए रूट x प्लस रूट y। तो आज का क्लास हम लोग इधर ही खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय।